आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपके जीवन के अच्छे और बुरे इवेंट के लिए जिम्मेदार हो सकता है। और विषय का नाम है रत्न विशेष। रत्न को कैसे पहनना चाहिए, बिना सोचे समझे तो नहीं पहनना चाहिए। और मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट ही नहीं करता हूं रत्न, क्योंकि रत्न को सजेस्ट करने से पहले बहुत चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। आजकल हर व्यक्ति यूट्यूब को देख करके, फेसबुक को देख करके, इंस्टाग्राम को देख करके बिना सोचे समझे रत्न धारण कर लेता है और आकस्मिक उसको नुकसान पहुंच जाता है, क्योंकि रत्न आपके शरीर को भी उतना नुकसान पहुंचाते हैं जितना आपके बिजनेस को, व्यवसाय को, घर को, परिवार को, सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत ड्रास्टिकली असर देते हैं। अच्छे हो जाएंगे तो बहुत तेजी से असर करते हैं और बुरे हो जाएंगे तो बहुत तेजी से बुरा असर करते हैं। इसलिए रत्न को धारण करते वक्त बहुत सारे एस्पेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, बहुत गहन अध्ययन करना चाहिए। जब हम किसी क्लाइंट को उसके कुंडली का प्रोटेक्शन देते हैं तो कभी रत्नों का सजेशन तो मैं नहीं देता जब तक वो मेरे को प्रेशराइज न करे। अगर वो प्रेशराइज करता है कि गुरुजी मैं केपेबल हूं, मैं सक्षम हूं परचेज करने में, तो आप मुझे रत्न बता दीजिए। जब मेरे को रत्न बताने में टाइम लगता है और मैं सारे एस्पेक्ट क्लियर करता हूं कि इसकी लग्न कुंडली क्या बोलती है, इसकी चंद्र कुंडली क्या बोलती है, भाव चलित क्या बोलती है, नववांश, दशमांश, ग्रह से ग्रह की दूरी क्या बोलती है, ग्रह से भाव की दूरी क्या बोलती है, सारे चारों कोने सुरक्षित करने के बाद मैं उसको मैं रत्न धारण करने की सलाह देता हूं। अन्यथा देता ही नहीं कि दूसरे उपाय कर लो, अपने कर्म को सुधार लो और दूसरे उपाय कर लो। रत्न का मैं धारण करने का सजेशन कभी नहीं देता हूं जब तक मैं गहन अध्ययन खुद न करूं, खुद सेटिस्फाइड न हो जाऊं। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। वो क्या एग्जांपल है, मान लीजिए मैंने एक कुंडली बना के तैयार कर रखी है। मान लो मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में यहां के ऑनर मंगल होते हैं। मान लीजिए सूर्य यहां है और 3 डिग्री के हैं और आपने देखा यार सूर्य मेरा बहुत अच्छा है, सूर्य मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है। कहां बैठे हैं, अपने स्थान पे बैठे हैं। अगर आपको जीवन में गुडविल चाहिए, प्राण पद प्रतिष्ठा चाहिए, अगर आपको जीवन में अधिकार चाहिए, अधिकार भी गजब का चाहिए, सम्मान चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए, आप सूर्य को अच्छा कर लो। 3 डिग्री के हैं, लग्नेश के मित्र भी हैं, आप माणिक्य धारण कर लो, कोई समस्या नहीं है, अच्छा करेंगे। लेकिन सूर्य कहां आके बैठ गए, पंचम भाव में। संतान को नुकसान भी कर सकते हैं क्योंकि अग्निकारक हो गए, ये डेलिकेट पार्ट है ना। तो जब बच्चे वाली प्रवृत्ति आएगी, जब बच्चा पैदा करना होगा तो सूर्य का रत्न हम उतार देंगे। अब बहुत सारा लॉजिक सोचना पड़ेगा। अब देखिए, मान लो सूर्य यहां की जगह है, सूर्य यहां की जगह है, सूर्य इस पूरी कुंडली में कहीं भी जाकर के नीच के हो गए, पीड़ित हो गए, शत्रु ग्रहों की दृष्टि में आ गए और आपने उसका रत्न पहन लिया, गड़बड़ काम हो जाएगा। और कोई बोलेगा नीच भंग हो गया। पहले तो देखो क्या नीच भंग हुआ, नीचत्व खत्म हुआ, दोस्तों की दृष्टि आई, नवमांश में क्या स्थिति है, दशमांश में क्या स्थिति है, भाव चलित में क्या स्थिति है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट क्लियर करने के बाद रत्न धारण करना चाहिए। बिना सोचे रत्न धारण नहीं करना चाहिए, नुकसान दे जाएगा। इसलिए शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। लॉस में सामान बेचने की जगह आप माल ही मत बेचो, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए शनि यहां है, शनि भाग्य भाव में आ गए। रूल तो यह बोलता है लग्नेश के जो शत्रु होते हैं, लग्नेश के जो शत्रु होते हैं उनका रत्न धारण मत करो। अरे भाई बाबा ये तो देखो कहां बैठे हैं, भाग्य में, और कौन से भावों के मालिक हैं, कर्म के और लाभ के। तो जीवन में कर्म नहीं चाहिए क्या, जीवन में फुलफिलमेंट ऑफ डिजायरमेंट नहीं चाहिए क्या, दोनों चाहिए ना, चाहते भी हो। और अरे यार ये तो लग्नेश का शत्रु है, शनि का रत्न मैं पहनो और यहां 3 डिग्री के हैं, तो मैं क्या रत्न नहीं पहनाऊं। तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि अरे मैं रत्न क्यों नहीं पहनाऊं, क्या कारण है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि शनि की क्या सूर्य, चंद्रमा और मंगल पे दृष्टि पड़ रही है। मान लीजिए सूर्य यहीं है, मंगल यहां है, चंद्रमा यहां है, तो शनि की तीसरी दृष्टि यहां होती है, 7वीं यहां होगी और 10वीं यहां होगी। अगर शनि की दृष्टि सूर्य, मंगल, चंद्रमा जो कि अति शत्रु हैं उन पे नहीं पड़ रही, लग्न पे नहीं पड़ रही तो बीमारी नहीं करेंगे, चंद्रमा पे नहीं पड़ रही तो मन खराब नहीं करेंगे, सूर्य पे नहीं पड़ रही तो अधिकार खराब नहीं करेंगे। तो जब दृष्टि पड़ ही नहीं रही है और शनि यहां आपके भाग्य के मालिक भी हो गए और आप शनि का रत्न धारण नहीं कर रहे तो गलत बात हो जाएगी। लेकिन धारण करने से पहले फिर बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। अभी तो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, धारण मत कर लेना, बहुत विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अब पता लगे लोग शनि का दान करे जा रहे हैं, अरे लग्नेश के शत्रु हैं, यहां नुकसान करेंगे साहब, उनका दान करो, काली चीज दान करो, काले कपड़े मत पहनो। अरे बाबा ये क्या है, गलत बात। बिना सोचे समझे जब भी कोई क्लाइंट मेरे से बात करता है तो उसको मैं समझाता हूं लॉजिक। जब तक आप लॉजिक में नहीं जाएंगे नहीं तो आपका पैसा भी खर्च हो जाएगा और साथ में आपको नुकसान में मिल जाएगा। ये वीडियो मैं आपको सिर्फ आपकी आंखें खोलने के लिए बनाता हूं क्योंकि इतने सालों से काम कर रहा हूं
मैंने भी अपनी उंगली में सिर्फ मूंगा धारण कर रखा है। मेरे लग्न में मंगल है, अस्त के बैठे हुए हैं, और मैं स्कॉर्पियन हूं, वृश्चिक राशि का जातक हूं। रुचक महायोग बना हुआ है, अस्त के मैंने मूंगा पहन रखा है। लेकिन मेरे बृहस्पति कहां बैठे हैं? सप्तम भाव में 0 डिग्री के बैठे हैं, और 9 और 12 के स्वामी हैं, धन के और किसके? लक्ष्मी स्थान के, संतान भाव के स्वामी हैं। मैंने फिर भी पुखराज धारण नहीं कर रखा, क्योंकि भाव नाशव सिद्धांत ये बोलता है कि बृहस्पति जहां अकेले बैठ जाते हैं नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने नववांश में उनकी स्थिति जाके देखी तो वो नीच के भी हो रहे हैं। फिर मैंने दशमांश में स्थिति जाके देखा तो बृहस्पति मुझे नुकसान कर सकते। तो मैंने बृहस्पति को कैसे बढ़ाया? मैंने उनका रत्न पहन के नहीं बढ़ाया, मैंने ज्ञान दे के बढ़ाया। मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूं? ज्ञानी तो दे रहा हूं। मैं शिक्षा का काम कर रहा हूं, मेरा बुद्ध बहुत प्यारा है, मैं शिक्षा से बुद्ध को बढ़ा रहा हूं, ज्ञान देकर के गुरु को बढ़ा रहा हूं, गुरु की रोज पूजा करता हूं, गुरु को रोज याद करता हूं। तो मैं रत्न क्यों पहनूं? फायदा तो मुझे हो ही रहा है ना। तो सारे एस्पेक्ट देखने के बाद ही रत्न का धारण करना चाहिए। बिना सोचे धारण कर लोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, नुकसान सभी प्रकार का, शरीर का, पैसे का, व्यापार का, परिवार का, सबका नुकसान हो सकता है। इसलिए सोच समझ के पहनिए, बिना कुंडली को विश्लेषित किए बिगर, गहन अध्ययन किए बिगर ना पहने। अगर आपको मेरा एफर्ट, मेरी एनर्जी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को यारो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो तो करो। मेरी ये इच्छा है कि मैं अपने जो स्टूडेंट हैं, आप लोग मैं अपने स्टूडेंट ही मान के चल रहा हूं, मैं उन पर इतना ज्ञान दे दूं कि आप अपनी कुंडली को खुद ही समझने अच्छे से लग जाएं। नमस्कार।